ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 5वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। उसमें हमारा 14वां श्लोक चल रहा है, 14th श्लोक, जिसमें जो स्वभाव प्रकरण है। तो उसमें भगवान ने बताया न कृतत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। यहां पर बता रहे हैं कि न कृतत्वम न कर्माणि, कि ईश्वर ने, परमात्मा ने, प्रभु ने न तो कर्म को बनाया, न ही कृतत्व अर्थात कर्तापन का अभिमान, और न ही भोक्तृत्व अर्थात भोक्तापन का अभिमान। कर्म फल संयोग, कर्म फल संयोग का मतलब था भोक्तापन। तो भगवान ने ये सब चीजें नहीं बनाई हैं, तो फिर किसने बनाई? स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, स्वभाव के कारण ही ये सब कुछ हो रहा है। स्वभाव ही जो है वो बरत रहा है, प्रवर्तते। अब स्वभाव कैसे बनता है? स्वभाव बनता है हमारा प्रकृति से, प्रकृति के 3 गुण से, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो हम लोग श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार जो प्रकृति है उसकी सृष्टि 6 प्रकार की होती है। प्रकृति 6 प्रकार के तत्व को पहले उत्पन्न करती है। सबसे पहले प्रकृति से उत्पन्न होता है महत तत्व। इसकी जो डिटेलिंग है महत तत्व, अहंकार वगैरह की, वो सब सृष्टि तत्व में आप श्रवण कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो प्रकृति में विकार आता है, जब कारणोदकशाही विष्णु, महाविष्णु जब ईक्षण करते हैं प्रकृति का, तो उसमें जो विकार आता है सबसे पहले काल और स्वभाव के कारण, वो आता है महत तत्व। महत तत्व के बाद उत्पत्ति होती है अहंकार की। अब ये अहंकार जो है क्रिया प्रधान है, यहां से क्रिया की स्टार्टिंग होती है, एक्शन। तो ये 3 भागों में प्रकाशित होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो पहली सृष्टि हो गई महत तत्व, दूसरी अहंकार, तीसरी सात्विक अहंकार, चौथी राजसिक, 5वीं तामसिक, और 6ठी सृष्टि है अविद्या, अज्ञान। तो अज्ञान की सृष्टि भी माया के द्वारा ही की जाती है। ये हम लोग श्रवण कर चुके थे पिछली बार। अब ये सृष्टि माया के द्वारा बनाई गई है, लेकिन फिर भी इसे भगवान के द्वारा ही बनाया हुआ माना जाता है। प्रभु ने कहा ना कि बनाते सृष्टि प्रभु ही हैं, क्योंकि वो माया के भी अधीश्वर हैं। अब माया के अधीश्वर हैं, तो जब माया ने बनाई तो भी माना जाएगा कि भगवान ने ही बनाई है, क्योंकि वही इस जगत के शासक हैं, वही नियामक हैं, और उन्हीं की अध्यक्षता में ये माया कार्य करती है। और उन्हीं के एक प्रकाश, जो कारणोदकशाही विष्णु हैं, उनका ही विस्तार होता है
गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में, और गर्भोदकशायी विष्णु का विस्तार होता है क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में। तो हम लोगों ने जब भगवत तत्व का श्रवण किया था सबसे पहले, तो वहां पर भगवान के जो 6 प्रकार के अवतार बताए थे, उसके अंदर इसका हम लोगों ने डिटेल में श्रवण करा था कि भगवान के 6 अवतार होते हैं, पुरुषावतार, गुणावतार, मनवंतरावतार, युगावतार, लीलावतार और शक्तियावेश अवतार। तो ये सब कैसे कैसे है वो सब वहां पर हम लोगों ने श्रवण किया था। तो वही जो है पुरुषावतार जो हैं, सबसे पहले पुरुष थे कारणोदकशायी विष्णु, दूसरे हैं गर्भोदकशायी और तीसरे हैं क्षीरोदकशायी। कारणोदकशायी विष्णु जो हैं उनके तो रोमकूप से अनंत अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांड निकलते रहते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके रोमकूपों से निकलते रहते हैं कारणोदकशायी विष्णु, जो कारण समुद्र में शयन करते हैं। फिर हर एक ब्रह्मांड के जो अधिपति हैं वो हैं गर्भोदकशायी विष्णु। उन्हीं की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, और उन्हीं के गर्भोदकशायी विष्णु के ही एक विस्तार होते हैं क्षीरोदकशायी, जो क्षीर सागर में शयन करते हैं। तो क्षीर सागर में जो शयन करते हैं वो जितने भी प्राणी हैं संसार के, वो सबके अंतर्यामी हैं, वो सबके हृदय में विराजमान हैं। तो ऐसे भगवान क्षीरोदकशायी, तो वो सृष्टि का रचना का कार्य करने पर भी भगवान ने कहा था, पहले भी कहा था 4थे अध्याय में 13वें श्लोक में, कि वो अकर्ता हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। कि यद्यपि इस संसार में जो 4 वर्णों की सृष्टि मेरे द्वारा की गई है, तो भी तू मुझको अकर्ता ही जान, क्योंकि भगवान के अंदर किसी भी प्रकार का कृतत्व अभिमान नहीं है, और ना ही उनको आसक्ति है किसी भी वस्तु से। तो जब भगवान के अंदर अपने में कृतत्व का अभिमान नहीं है, तो वो कृतत्व अभिमान हमारे अंदर क्यों पैदा कराएंगे। वहां पर भगवान ने बताया है कि मेरी किसी भी कर्म फल के अंदर स्पृहा नहीं है, इसलिए मैं कभी भी कर्म से लिप्त नहीं होता हूं। अब जब भगवान ने कृतत्व अभिमान उनके अंदर स्वयं में नहीं है कि मैंने ये रचना की, ये कह के भी वो कह रहे हैं कि मैं अकर्ता हूं, मुझको तू अकर्ता ही जान। अकर्ता ही जान का मतलब उनमें अभिमान नहीं है, कृतत्व अभिमान नहीं है। तो जब भगवान ने कृतत्व कर्तापन को अपने लिए ही नहीं बनाया, तो फिर हमारे लिए क्यों बनाएंगे वो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जो कृतत्व अभिमान है ये हमारा अपना बनाया हुआ है, हमारे स्वभाव के अनुसार। और ये बना कैसे है, बना वैसे ही है जैसे हम लोगों ने कल श्रवण किया, माया की 2 वृत्तियां, आवरणात्मिका, विक्षेपात्मिका। तो इन दोनों ने हमारे को देहाभिमान पैदा किया और शरीर के साथ आत्मा का तादात्म्य करके उसमें अहंकार के कारण कर्तापन की मान्यता उत्पन्न करा दी। वास्तव में कर्ता नहीं है, लेकिन अविद्या के कारण अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता है मिति मन्यते। 3रे अध्याय में 27वें श्लोक में भगवान ने बोला कि अहंकार से विमोहित हुआ ये जो जीव है, ये स्वयं को कर्ता मानने लगा है नहीं, वास्तव में मानता है। और जो चीज मानी हुई होती है उसको केवल उससे अगर स्ट्रांग मान्यता पैदा हो जाएगी तो वो खत्म हो जाएगी, मिट जाएगी। मान्यता को मिटाने के लिए कोई विशेष यत्न नहीं करना है, अपनी बुद्धि के अंदर ही एक जो यथार्थ मान्यता है, जो वास्तविकता है, उसको बिठा लेना है बस। और अगर हमारी बुद्धि उसको ग्रहण करने में, उस यथार्थ सत्य को ग्रहण करने में समर्थ हो जाए किसी भी प्रकार, तो हमारी मान्यता मिट जाएगी, पुरानी जो मिथ्या है। अब बात यहीं पर आ जाती है कि हम अपनी उस बुद्धि में किस प्रकार से इस वास्तविक तथ्य को धारण करें कि हम कर्ता नहीं हैं। अगर हमने धारण कर लिया तो हमारा सब काम हो जाएगा। और धारण करने के लिए भगवान ने ही बताया है कि बुद्धि उसी विचार को धारण करती है जब उसके अंदर सात्विक धृति होती है, क्योंकि ये सात्विक बुद्धि है ना। राजसिक बुद्धि राजसिक विचार करेगी और
राजसिक धृति राजसिक विचार को ही धारण करने में बुद्धि का सहयोग करेगी। धृति जो है वो बुद्धि से भी सूक्ष्म तत्व है। जो 18वें अध्याय में भगवान ने बताएंगे 3 प्रकार की बुद्धि होती है और 3 प्रकार की ही धृति होती है। धृति का मतलब है धी मतलब धारण करना, जो बुद्धि को किसी विचार को भी आत्मसात करने में, धारण करने में सहयोग प्रदान करती है, उसको बोलते हैं हम धृति। तो हम लोग इस बात को इसीलिए धारण नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी जो धृति है अभी सात्विक है, सात्विक नहीं है, राजसिक है। और राजसिक धृति जो है वो कभी भी सात्विक विचार को धारण करने में समर्थ नहीं हो सकती। तो इसीलिए अगर ये कर्तापन जो है हमारा अपना बनाया हुआ है, भगवान का बनाया हुआ नहीं है, ये बात क्लियर हो गई। क्योंकि इसीलिए भगवान ने बताया था 8वें श्लोक में, इसमें नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्ववित्। 8वें श्लोक में भगवान ने जब कर्म सन्यासी की बात की थी, ज्ञान योगी की बात की थी, तो उन्होंने कहा था नैव किंचित करोमि इति। किंचित मतलब लेश मात्र। कौन? जो तत्ववित् है, जो युक्त है। तो जो युक्त पुरुष है वो किंचित मात्र भी काम नहीं करता, ऐसा उसको मन्येत माने मानना होगा। मन्येत शब्द में विधिलिंग के कारण आज्ञावाचक हो गया। तो 3 अध्याय के 27वें श्लोक में बताया मन्यते का मतलब मानता है। अब उस मान्यता को खत्म करने के लिए ही भगवान उससे एक बड़ी मान्यता को मानने का आदेश दे रहे हैं, मन्येत। अब वो आदेश क्या है? नैव किंचित करोमि इति का मतलब अंत हो गया। बस कोई भी काम जरा सा भी उसके द्वारा नहीं होना चाहिए। नैव किंचित करोमि, वो करता ही नहीं है। जो युक्त पुरुष है, जिसने सांख्य योग का या ज्ञान योग का या कर्म संन्यास का आश्रय ले रखा है, और जो तत्ववित् है। इसीलिए भगवान ने वहां पर मन्येत शब्द इस्तेमाल किया, क्योंकि ये केवल मान्यता मात्र है और इसको मान्यता को एक बड़ी मान्यता से मिटाया जा सकता है। तो अगर कृतत्व भगवान का बनाया हुआ होता तो वो ऐसा क्यों कहते कि तत्वविद योग पुरुष जो है वो कुछ भी काम नहीं करता है? तो ना तो इस प्रकार कहते और ना इस प्रकार कहकर उसको आज्ञा देते, अगर भगवान का बनाया होता तो। अब क्योंकि भगवान का बनाया नहीं है, केवल एक मान्यता मात्र है, इसलिए इसका त्याग करना संभव है। हम लोगों ने अभी एक कर्तृत्व के बारे में बात की कि कर्तृत्व का त्याग वास्तव में संभव है। क्यों? क्योंकि एक मान्यता मात्र है, हमारे द्वारा ही बनाया गया है, हमारे स्वभाव के द्वारा ही। भगवान का इसमें डायरेक्ट कोई भी हस्तक्षेप नहीं है किसी भी प्रकार का। और भगवान ने जो ज्ञानी लोग हैं उनको यह आदेश भी दिया है। अब आते हैं आगे हम लोग, न कर्माणि, कर्म। तो भगवान ने कर्तापन नहीं बनाया, और न ही कर्म बनाया, क्योंकि जीव अपने स्वभाव के अनुसार ही शुभ और अशुभ कर्मों को करता है। ये कर्म भी हमारे स्वभाव से ही उत्पन्न होता है। स्वभावज बोलते हैं उसको, स्वभावज। जौ का अर्थ है उत्पन्न होना। स्वभाव से उत्पन्न होने के कारण इसको बोलते हैं स्वभावज। क्योंकि हमारे न चाहने पर भी प्रकृति हमसे कर्म करा लेती है, हम परवश हो जाते हैं। हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम अपने स्वभाव के परतंत्र हैं। भगवान ने ये बात बताई थी 3 अध्याय के 5वें श्लोक में, कार्यते ही अवशः कर्म सर्वम प्रकृति जय गुणई। सर्वम का मतलब सारा मनुष्य समुदाय, जितने भी मनुष्य हैं इस जगत में, वो सब
प्रकृति जनित गुणों के द्वारा, प्रकृति जय गुणई, प्रकृति के द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा अवश्य है, अवश्य माने परवश हुए, कर्म करने के लिए बाध्य किए जाते हैं। हम लोग प्रकृति के जो गुण हैं उनके द्वारा बाध्य किए जाते हैं कर्म करने के लिए, स्वतंत्र बिल्कुल भी नहीं है इसमें। और आगे फिर बताया भगवान ने 35वें श्लोक में भी यही बात बताई है, प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। प्रकृतिम यान्ति भूतानि 35वें श्लोक में प्रकृति को ही सभी भूत प्राप्त होते हैं, सभी जीव। प्रकृति को प्राप्त होने का मतलब क्या है कि अपने स्वभाव को प्राप्त होते हैं। प्रकृति का मतलब स्वभाव भी होता है, स्वभाव। तो वहां पर कह रहे हैं जब वो सब प्रकृति को ही प्राप्त होते हैं अर्थात परवश होकर कर्म करते हैं, तो इसमें निग्रह किम करिष्यति, अगर कोई हट करे कि मैं ये कार्य नहीं करूंगा तो इसका भी क्या फायदा होगा, किम करिष्यति, उसका कोई फायदा नहीं होगा। फिर आगे यही बात को बताया है 18वें अध्याय में 60वें श्लोक में, स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा। स्वभावजेन का मतलब है स्वभाव के द्वारा, कौन्तेय हे कौन्तेय, निबद्ध माने बंधा हुआ, स्वेन कर्मणा अपने कर्मों से। तो स्वभाव के अनुसार जो जीव है वो बंधा हुआ है, स्वभाव के अनुसार कर्म करने के लिए अपने स्वभाव से परवश होकर वो कर्म करेगा ही करेगा। इसलिए भगवान ने आदेश दिया था कि तुम क्षत्रिय हो और अगर तुम युद्ध नहीं भी करना चाह रहे हो तो तुम्हारा स्वभाव तुमको जबरदस्ती उसमें लगा देगा। प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति, प्रकृति तुमको जबरदस्ती युद्ध में लगा देगी। यह है प्रकृति का फोर्स हमारे ऊपर, इतना उसकी शक्ति है हमारे ऊपर। हम चाहे अपने को रोकना तो भी नहीं रोक सकते। भगवान ने कहा निग्रह किम करिष्यति, निग्रह का कोई फायदा नहीं है क्योंकि स्वभाव तो कर्म में लगाएगा ही लगाएगा हमको। हम हो सकता है कुछ समय के लिए उसको रोक लें। तो इस प्रकार से जीव कर्म को न करने में भी समर्थ नहीं है, परवश है। तो इसलिए बताया कि कर्म जो है स्वभाव से उत्पन्न होता है। ये दूसरी बात हो गई। अब एक तीसरी बात जो अंतिम बात है वो रह गई है, न कर्म फल संयोगम। अर्थात जो जीव है उसका जो कर्म का फल बना है उसके साथ जो संयोग है वो भी भगवान नहीं कराते। फिर जो फल के साथ हमको कौन संयुक्त करता है और कैसे करता है? हमारी इंद्रियों का कर्म के फल से संयोग होता है, तो वो कौन कराता है और कैसे कराता है? तो उसके लिए भी जो प्रकृति है वही उत्तरदायी है, प्रकृति कराती है। हम लोगों ने अविद्या वृत्ति की बात सुनी थी, तो अविद्या वृत्ति की ही जो विक्षेपात्मिका वृत्ति है वो इस शरीर को जो फल है, कर्म का जो फल मिला द्रव्य के रूप में या पदार्थ के रूप में या मान सम्मान के रूप में, किसी भी रूप में, उसके प्रति स्वाभाविक आसक्ति उत्पन्न करा देती है विक्षेपात्मिका वृत्ति। ये विक्षेपात्मिका वृत्ति का कार्य है कि हमको वो भोक्ता बना देती है, क्योंकि दोनों ही जड़ वस्तु हैं, शरीर भी और संसार भी, पदार्थ भी, संसार के जितने पदार्थ हैं और सजातीय हैं। इसीलिए चेतन आत्मा की उपस्थिति के कारण, आत्मा तो चेतन है, अगर आत्मा नहीं होगी तो कुछ हो ही नहीं सकता। माया की कोई भी वृत्ति काम नहीं करेगी अगर आत्मा नहीं है तो आत्मा की जो चेतन शक्ति है उसकी उपस्थिति में ये सारी क्रियाएं हो रही हैं। आत्मा की चेतन स्थिति में अविद्या के कारण, क्योंकि आत्मा और शरीर ये दोनों ही पास पास हैं, सन्निधि है ना सूक्ष्म शरीर की,
आत्मा का सबसे पहला आवरण है सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, और दूसरा आवरण है स्थूल शरीर। तो सन्निधि जो है, निकटता, इस निकटता के कारण आत्मा का जो चैतन्य है, प्रकाश है, वो इस शरीर में और शरीर के अंदर संक्रमित हो जाता है। आत्मा का चैतन्य शरीर में, और शरीर का जो कृतत्व है वो आत्मा के अंदर, ये संक्रमण की क्रिया हो रही है। एक प्रकार से संक्रमण का मतलब होता है कि एक वस्तु जब दूसरी वस्तु के पास में आती है तो एक वस्तु के गुण दूसरी वस्तु के अंदर चले जाते हैं, संचरित हो जाते हैं। संक्रमण की भी जैसे रोग होता है ना, एक छुआछूत का रोग, उसकी तरीके से है ये, छुआछूत के रोग की तरह से है ये, कि शरीर के अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं वो आत्मा निकट होने के कारण और आत्मा की मन और बुद्धि सूक्ष्म शरीर के अंदर आसक्ति होने के कारण उसके द्वारा की हुई जो क्रियाएं हैं वो आत्मा के ऊपर आरोपित कर दी जाती हैं, और तब उसके अंदर भोक्तापन का अभिमान पैदा हो जाता है। अब यहां पर एक बात और भी है, भगवान ने 7वें अध्याय में बोला है, लभते च ततः कामान मय्येव विहितानितान। 22वें श्लोक में लभते च ततः कामान, अर्थात मेरे द्वारा जो विधान किए हुए इच्छित भोग हैं वो उसको प्राप्त करता है निसंदेह ही। लभते माने प्राप्त करता है ही, ततः माने कामान, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। मय्येव विहितानितान, जो मैंने जिनका विधान किया है। तो भगवान तो कर्मफल प्रदाता हैं, भगवान कर्मफल प्रदाता तो हैं, लेकिन उस फल के साथ हमारा संबंध नहीं जोड़ते। कभी हम ऐसा सोचें कि भगवान कर्म फल नहीं देने वाले हैं, फल भी अपने आप मिल रहा है, फल भगवान देते हैं, लेकिन जो फल के साथ संबंध है वो भगवान के कारण नहीं है, बल्कि वो हम स्वयं जोड़ते हैं अपने स्वभाव के कारण, अज्ञानवश, कर्म फल में आसक्ति होने के कारण। और यही आसक्ति हमारे सुख और दुख का कारण हो जाती है। यदि एक ऐसी स्थिति हो कि वो जीव अपना संबंध उस फल के साथ ना जोड़े, उस फल के साथ नहीं जोड़े, तो फिर फल का संयोग नहीं हुआ। अब जब फल का संयोग नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में उसको सुख और दुख का अनुभव नहीं होगा। हमको सुख और दुख का अनुभव ही तब होता है जब हम अपनापन मानने लगते हैं किसी से। तो इस प्रकार से अगर हम उस संयोग से मुक्त हैं तो जो कर्म का फल है हमको भोगना नहीं पड़ेगा, न तो इस लोक में और न परलोक में। तभी भगवान ने कहा था कि अगर तुम्हारी बुद्धि असक्त है, लिप्त नहीं है, तो तुम चाहे सारे लोगों को मार दो तो भी तुमको उसका दोष नहीं लगेगा। सारे लोगों को, अर्जुन को यह कहा था भगवान ने 18वें अध्याय में, क्योंकि उसमें अब भोक्तापन की भावना नहीं रही, भोक्ता बनने में, भोग करने में आसक्ति नहीं रही। अगर हम कहें कि ये कर्म फल संयोग भगवान ने बनाया है, तो अगर हम ऐसा सोचते तो फिर भोक्तापन भगवान का बनाया हुआ हो जाता, और भोक्तापन भगवान का बनाया हुआ हो जाता तो हम कभी भी ऐसा नहीं हो सकता था कि उस कर्म का भोग ना करें, हमको करना ही पड़ता। हम कभी मुक्त हो ही नहीं सकते थे इस संसार चक्र से। तो इसीलिए ना तो कर्तापन उन्होंने बनाया है और ना भोक्तापन उन्होंने बनाया है। ये दोनों ही चीजें स्वभाव के द्वारा ही बनाई गई हैं, अर्थात ये केवल एक मान्यता मात्र है। इसीलिए स्टार्टिंग में ही दूसरे अध्याय में ही 47वें श्लोक में बोला था, मां कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगो अस्तु अकर्मणि, मां कर्म फल हेतु भूर।
मतलब तू कर्म के फल का हेतु मत बन। हेतु का मतलब यहां पर भोक्तापन ही था। कर्म के फल का हेतु मतलब कारण, तो वहां पर इसी के लिए कह रहे थे कि ना तो तू कर्ता बन उसका और ना ही तू उसका भोक्ता बन। कर्म का हेतु क्या है? कर्म का हेतु, कर्म हम क्यों करते हैं, कारण, कर्म के करने का कारण क्या है? भोक्तापन। और भोक्तापन बनेगा तो कर्तापन बन जाए। दोनों चीजें लिंक्ड हैं। अगर हम कर्ता बनने की कोशिश करेंगे तो भोक्तापन बनना ही पड़ेगा, और अगर हमें भोग में आ सकती है तो हमें कर्तापन भी लेना पड़ेगा, आ ही जाएगा अपने आप। दोनों लिंक्ड हैं चीजें ये। इसलिए भगवान ने वहां आदेश दिया था, मां कर्म फल हेतुर्भूमा, अर्थात सुखी दुखी होना। सुखी दुखी जो है वो हम होते हैं कारण भोक्तापन के अभिमान के कारण ही। इसीलिए सुखी दुखी होना या ना होना ये हमारे अपने हाथ में है, इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है। अब यहां पर एक बात उठती है, भगवान ने कहा है कि वे ही हमको शुभ और अशुभ कर्मों की प्रेरणा देते हैं। तो भगवान प्रेरणा कैसे देते हैं? हम लोगों ने पहले भी श्रवण कर लिया है कि प्रारब्ध के अनुसार जो शुभ और अशुभ फल हमको भोगने हैं उनको भुगतवाते हैं हमसे। क्यों? शुद्ध करने के लिए। और शुद्ध करने के लिए उन कर्मों को भोगते हैं हम लोग, जिससे कि हमारी और वैसी परिस्थिति और बुद्धि पैदा हो जाती है। हमारी परिस्थिति भी वही आ जाएगी प्रारब्ध के अनुसार कि हम उसको भोगें कर्म को, और बुद्धि भी उसी प्रकार की हो जाएगी। और उस प्रेरणा का आधार जो होगा वो होगा हमारा स्वभाव। तो जिस प्रकार से ब्रह्म अनादि है, उसी प्रकार से जीव का जो कर्म संस्कार है वो भी अनादि है। ऐसा नहीं है कभी कि जीव का संस्कार बना है, वो भी अनादि है। जब से ब्रह्म है, जब से भगवान है, तब से। और परमात्मा उसी संस्कार के अनुरूप जीवों को कर्म में नियुक्त करने की प्रेरणा देते हैं। इस प्रकार जीवों को शुभ और अशुभ कर्मों में प्रेरित करने के लिए भगवान के ऊपर कोई दोषारोपण नहीं किया जा सकता। हम कहें कि भगवान ने ही हमारे को इसमें प्रवृत्त किया है, नहीं। भगवान तो वही कर रहे हैं, भगवान के थ्रू माया, भगवान तो नहीं करते हैं कुछ भी। भगवान के थ्रू जो प्रकृति है वो वही कर रही है जो हमारा स्वभाव है। और हम अपने स्वभाव को बदलने में सक्षम हैं, समर्थ हैं। और भगवान स्वयं से हमारा स्वभाव भी नहीं बदलते। वो चाहें तो हमारा स्वभाव भी तो बदल सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर जीवात्मा जो स्वतंत्र है उसकी स्वतंत्रता की हानि हो जाएगी। तो इस स्वतंत्रता का उपयोग करना या दुरुपयोग करना, इसके अंदर जीव जो है, जीव की इतनी ही स्वतंत्रता है। और इसी के लिए भगवान ने जो हमको एक विशेष उपहार दिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं बुद्धि, विवेक शक्ति। तो विवेक शक्ति को हम जागृत करके ही और निर्णय कर सकते हैं कि हमें क्या हमारे लिए ग्रहणीय है और क्या ग्रहणीय नहीं है, क्या अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है हमारे भजन के लिए। तो इस प्रकार से कर्म के फल की रचना भगवान के द्वारा होने पर भी उस फल के साथ जो संयोग है वो हमारा अपना बनाया हुआ है, स्वभाव का, न कि परमात्मा का। और इस संयोग का कारण है हमारी आसक्ति, इस संसार के पदार्थों से आसक्ति। तो अब हम लोग अगली बार थोड़ा स्वभाव के बारे में थोड़ी सी चर्चा और करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे इस श्लोक से। तो स्वभाव के बारे में भी जानना थोड़ा सा जरूरी है। हम लोगों ने अभी तक श्रवण किया कर्म के बारे में, कर्म फल संयोग के बारे में और कृतत्व के बारे में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।